कि अपने बड़ों का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाना है हमें, इनके प्रति हमारा दायित्व क्या है, ये दायित्व बोध नहीं कराया गया। इन बिटियाओं को ये सब तो हम कराते ही रहते हैं, आप सिर्फ इनको समय दीजिए। हमने इन्हें कहा है कि अपने परिवार के अंदर अपनी माँ या दादी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए और रात को सोने से पहले दिन भर में जो कुछ घटित हुआ है वो उनको जरूर बताइए। क्योंकि कई बार आपको लगता है जो बात सही है, हो सकता है उसमें कुछ खोट हो। दादा दादी, माता पिता अनुभवी हैं। संसार में आज कुटिलता बढ़ती जा रही है। देखने में कितने अच्छे व्यक्ति बाहर से अच्छी अच्छी बातें करने वाले और विचार कितने कुछ, हमारे ये छोटे अलड़ बच्चियां नहीं समझ पाएंगी कि कोई व्यक्ति उन्हें चॉकलेट दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, कोई भी चीज गिफ्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। लेकिन आपके पास अनुभव है, जब आपको ये आकर बताएंगे ऐसी बात, आप तत्काल सतर्क हो जाएंगे कि ये व्यक्ति आपको ये भेंट क्यों दे रहा है। बिना कारण के कोई किसी को कुछ नहीं देता है, आप जानते हैं। अतः आप इनको सावधान करते हैं कि कृपया आप उस व्यक्ति से कुछ न लीजिए बेटा, जो चाहिए मैं आपको देती हूं ना। उस व्यक्ति का इरादा सही नहीं लगता है। इस तरह रोज जब आपके साथ वे अपनी दिनचर्या को शेयर करें तो कृपया आप ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए, उन्हें उचित मार्गदर्शन दीजिए। यदि आपने मार्गदर्शन नहीं दिया, उन्हें सुना ही नहीं, तो अपने उलझनों के लिए, अपनी जिज्ञासाओं के लिए वो अपने जैसे अधिक अचरे ज्ञान वाली अपनी सहेलियों से पूछेंगी, वो क्या बताएंगे उनको। और जैसा कि अर्चना दीदी ने कहा, ये उम्र बहुत ही भावुक होती है। आपने देखा कितनी भावुक हो गई, रोने लगी। अब बैठे उनके पास में, कितने उनके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन ये उम्र ऐसी है, जरा सा आपने डांटा नहीं कि रोने लगी, और जरा सा प्यार दिया खुश हो जाती है। हम इन बिटियाओं को, ये हमारा सौभाग्य है, ये श्रद्धेय संत जी ने कितनी दूर की सोची कि यहाँ पर बिटियाएं नर्सरी केजी में आए और पोस्ट ग्रेजुएट होकर वेल प्लेस्ड हो जाएं। ये सब व्यवस्था उन्होंने यहाँ की है। और हर प्रकार के कोर्स, 70 प्रकार के कोर्स हमारे कॉलेजों में चलते हैं। आज समाज के जो नियम हैं उसके अनुसार इन बिटियाओं के पास फेल होने के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 23, 24 तक या 25 तक इन्हें डिग्री प्राप्त करके वेल प्लेस्ड हो जाना चाहिए। क्योंकि अधिकतर लड़के 26-27 में शादी कर लेते हैं। ये उम्र है शादी की। यदि इस उम्र तक हमारी बेटियां कुछ बन जाती है तो उससे अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अवसर मिल जाता है। हम बड़े बुजुर्ग तो उसके खानदान को देखते हैं, अच्छी बात है, वो देखना पहले जरूरी है। उसके बाद में जिनको जीवन भर साथ में रहना है, एक दूसरे को समझने का मौका आजकल हम अवश्य देते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब तक ये एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स, गुण अवगुण दोनों से अवगत होते हैं। जो कमियां हैं उसके साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। इसलिए शादी के बाद आपस में
सामंजस्य से रहते हैं, क्यों पहले से जानते हैं कि मेरे जीवन साथी में ये कमियां हैं, उसने पहले ही बता दी थी। आपस में परस्पर विश्वास और सामंजस्य बनाने के भाव की वजह से वो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। लव मैरिजेस इसीलिए फेल हो रही हैं क्योंकि शादी से पहले प्रेमी प्रेमिका को ऐसे सपने दिखाता है रंगीन कि मैं तो अब तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, और बाद में वो कर नहीं पाता है तो दरार पैदा होती है, दरार बढ़ती जाती है और एक दिन सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ भावनाएं हैं, विचार से काम नहीं लिया। बुजुर्ग जो जब बातें देखते हैं कि उसका परिवार कैसा है, उसके परिवार के अंदर माहौल कैसे, संस्कार कैसे हैं, ये देखना अत्यंत आवश्यक है। भावनाओं में बह करके और अपने मन की जो बच्चे करते हैं वो धोखा ही खाते हैं। और ये भी हमारा आज का बहुत ही संवेदनशील पहलू है कि पहले हमारे बिटिया से बात करने से पहले किसी भी व्यक्ति को हमसे परमिशन लेनी पड़ती थी। हमारे घर में आकर के बगैर हमारे जानकारी के हमारे बिटिया से बात नहीं कर सकता था। आज हमें मालूम नहीं पड़ता है, कोई भी बाहर का लड़का हमारी बिटिया से मोबाइल पे बात कर लेता है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है, कोचिंग स्कूल या कोई और बहाना लेकर के हमारी बिटिया जाती है और उस लड़के से मिलती है। परिणाम क्या होता है आपको मालूम है। अभी 2-3 वर्ष पहले ऐसी घटनाएं कुछ घटी अच्छी ज्यादा तादाद में, तो सिंधी साहित्य अकादमी ने समाज को जगाने के लिए उस पर बहुत अच्छा नाटक का मंचन किया था, अंधो प्यार। इतना मार्मिक, और इस समस्या का समाधान क्या है उसमें बताया गया था।